आज वैश्विक चुनौती बनी हुई है ये जम्मू कश्मीर के विस्थापन की समस्या। यह केवल विस्थापन के रूप में हम देखें ऐसा नहीं है, इससे हमारी एक सांस्कृतिक विरासत में बहुत बड़ी क्षति हुई। एक ऐतिहासिक संबंध जो पूरे भारत के साथ अपने शीर्ष जम्मू कश्मीर के साथ था वो विखंडित हुआ, और दूसरा वैश्विक पटल पर एक इस प्रकार की छवि भारत की बनी या इस परिक्षेत्र की बनी, इस संपूर्ण पूर्वी एशिया की बनी, जिसमें आतंकवाद एक हवा बन करके खड़ा हो गया। वर्ष 2005 तक आपने बहुत अधिक चर्चा जम्मू कश्मीर की नहीं सुनी होगी। आमतौर पर आदमी इतना ही जानता था कि 1989 में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का विस्थापन हुआ, या वहाँ के वे सारे वहाँ के मूल निवासी थे, वो कहीं से आकर के बसे हुए नहीं थे। उन्होंने तमाम संघर्षों के बावजूद अपने अस्तित्व को बरकरार रखा था। आप यदि जम्मू कश्मीर के इतिहास को देखेंगे तो वह भारत का इतिहास है एक तरह से। कश्यप ऋषि ने किस तरह से कैस्पियन से लेकर के जम्मू कश्मीर के तक एक बड़े भूभाग को, बड़े पठारी पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र को राज्य में संपरिवर्तित किया, राज्य परिसीमा में लाया, वो अपने आप में एक बड़े अध्यवसाय का, जैसे हम लोग भगीरथ की बात करते हैं, ठीक उसी तरह से उन्होंने प्रयत्न करके जो आज हम लोग जम्मू कश्मीर की वैली देखते हैं वो कभी झील था, ऐसा कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भी आया है और भूगर्भीय विद्वानों का भी कहना है, और उसको उन्होंने अपनी तपस्या से पाटा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भगीरथ जी ने गंगा को लाया, उसी तरह से उन्होंने उसको उस क्षेत्र का निर्माण किया, और इतना सुदृढ़ इतिहास वहाँ का रहा, इतनी रचनाएं हुई, इतने विद्वान पैदा हुए। अभी उल्लेख किया गणेश जी ने कल्हन की राज तरंगिनी को लेकर के, न केवल राज तरंगिनी बल्कि वैसी अनेक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुस्तकों का वहाँ संचयन हुआ। आप ताजुब करेंगे कि जब विज्ञान अभी बहुत पीछे था तो आध्यात्मिक फिलोसॉफिकल रिसर्चेज वहाँ बहुत ज़्यादा हुए, और ऐसे विद्वान वहाँ पर देखे गए जिन लोगों ने तमाम खगोलीय बिंदुओं का भी अध्ययन किया, वहाँ की प्राकृतिक जो संसाधन हैं उन पर भी अध्ययन किया। और इस प्रकार मान करके चला जा रहा है कि अगर हमारे साथ उसका विच्छेदन नहीं हुआ होता बीच के वर्षों में, तो हमारे संसाधन में और अभिवृद्धि हुई होती, या भारत के साथ उसका समन्वित स्वरूप ज़्यादा दिखाई पड़ा होता। बाद के वर्षों में मूल रूप से देखा जाए तो ईसा पूर्व 700 से लेकर के और अब तक का इतिहास सामने आता है। लगभग 1585 ईस्वी तक वहाँ पर वहीं के लोगों का शासन रहा, कहीं से कोई बाहरी आक्रांता नहीं आया था। लेकिन पहले मंगोल आए, फिर अफगान आए, फिर पठान आए, फिर मुगलों का शासन हुआ। कुल लेकर के 1829-30 तक वहाँ पर बाहरी लोगों का शासन रहा। उसके पश्चात एक सज्जन थे वहाँ पर, बीरबल, वो कश्मीरी पंडित थे, और उन्होंने राणा रंजीत सिंह को संपर्क किया कि भाई अब तो बचाइए, कम से कम पूरा परिक्षेत्र जो है सो संपरिवर्तित हो रहा है, क्या कहते हैं कि धर्मांतरित हो रहा है, अब 1% भी आबादी बचने को नहीं है। तो राणा रंजीत सिंह ने वहाँ पर 30,000 सैनिकों को भेजा, और फिर युद्ध हुआ। युद्ध में वो लोग परास्त हुए, परास्त होकर बाद उनकी सेना को विजय मिला, और फिर जा कर के वो सिख और जम्मू कश्मीर का एक समन्वय बना। उस तरह से उनका शासन स्थापित हुआ। लगभग 200-150 बरस इस प्रकार से ये व्यवस्था चली। फिर आज़ादी के बाद का इतिहास तो सबको पता है।